हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो लास्ट जो वीडियो थी वेब सर्विसेज चैप्टर की, उसमें हमने कुछ और वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ा था और अब हम ई रिजर्वेशन, ई शॉपिंग, इन सब जो हमारे पास और बाकी बच गई है वेब सर्विसेज, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट वेब सर्विस है दैट इज़ ई रिजर्वेशन। E-reservation system is an online reservation system that enables hotels, resorts, property owners, operators, theater operators, and transport companies to maximize revenues without having to put human booking agents. E-reservation system क्या होता है? ये एक ऑनलाइन reservation system होता है जिससे क्या है, जो hotels, resorts, property owners हो गए, operators, theater operators या transport companies हैं, वो अपना revenue maximize करते हैं, बढ़ाते हैं विदाउट किसी ह्यूमन बुकिंग एजेंट की मदद से। दिस सिस्टम वर्क्स विद द वेब एंड द इंटरनेट हेल्प्स प्रोवाइड एन एक्सेस टू अ यूजर और कस्टमर टू बुक अ टिकट, रूम एट्सेट्रा विदाउट एवर हैविंग टू गो टू द बुकिंग ऑफिस। इस सिस्टम में क्या होता है, वेब और इंटरनेट की मदद से एक्सेस दिया जाता है यूज़र या कस्टमर को, जिससे वो कोई भी टिकट या कोई भी रूम एट्सेट्रा जो भी वो उसको बुक कराना है, बुकिंग ऑफिस में जाने की बजाय वो ऑनलाइन इसको करा सकता है। Since such systems are internally integrated with the database of the companies, the booking system helps to monitor access to the client as long as there is availability of the seats or rooms etc. क्योंकि ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो कंपनीज के डेटाबेसेस के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, तो बुकिंग सिस्टम में क्या होता है, वो क्लाइंट को क्लाइंट का जो भी एक्सेस होगा उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जब तक उनके पास सीट्स या रूम्स की अवेलेबिलिटी है तो वो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ ई रिजर्वेशन इन केस ऑफ होटल रूम बुकिंग। तो अगर मान लो एक नीचे डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया ई रिजर्वेशन को, कि एक होटल रूम की अगर बुकिंग करानी हो तो ई रिजर्वेशन का के मेथड से कैसे करा सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम ई रिजर्वेशन एज। अब ई रिजर्वेशन के जो बिजनेसेस हैं वो बेनिफिट कैसे करते हैं ई रिजर्वेशन से। तो फर्स्ट इज इंक्रीजेज डायरेक्ट सेल्स एज इमीडिएट कंफर्मेशन इज प्रोवाइडेड। इससे क्या होती है कि इमीडिएटली कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपकी बुकिंग हो चुकी है, तो इससे डायरेक्ट सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी। दूसरा क्या होता है, रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एज लेस ह्यूमन एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। इससे कॉस्ट, जो एडमिन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ह्यूमन एजेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। थर्ड है हेल्प्स मैनेज इन्वेंट्री बेटर एज मोर विजिबिलिटी टू द कस्टमर। इसमें जो स्टोरेज मैनेजमेंट होती है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है वो बेटर हो जाएगी क्योंकि कस्टमर को जो है वो विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑनलाइन वो ज़्यादा चीज़ें देख पाएगा, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उसके पास। Provides global access to the customers without the capital expenditure to set up local offices. जो कस्टमर्स होते हैं उनको ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड नहीं किया जाता लोकल ऑफिसेज पे, उनको कस्टमर्स को सीधा ग्लोबली एक्सेस मिल जाता है। वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो तो वो इसको बुकिंग जो है उनको करानी है तो वो करा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो वेब सर्विस है दैट इज़ ई शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग इज द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ डेस्कटॉप और लैपटॉप और अदर स्मार्ट डिवाइस। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को हमें इंटरनेट के थ्रू अगर परचेज करना है, कोई भी डेस्कटॉप, लैपटॉप या कोई भी स्मार्ट डिवाइस यूज़ करके, तो वो हम कर सकते हैं। विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट एवरीवेयर, ऑनलाइन शॉपिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी एज इट इज़ कन्वीनियंट टू फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल दीज डेज। तो अब सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो वैसे भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है क्योंकि जो लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट पेस्ड हो गया है और उसके लिए कन्वीनियंट ऑनलाइन शॉपिंग ही है। More and more business firms are offering these opportunities because it also helps them to reduce the infrastructure cost, setting up stores, hiring sales employees and merchandising. और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिज़नेस फर्म्स हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफ़र कर रही हैं क्योंकि इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगती किस में, स्टोर वगैरह को सेटअप करने में, सेल्स एम्प्लॉयज़ को हायर करने में या मर्चेंडाइजिंग के लिए। और क्योंकि अब वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो स्टोर्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी
सेल्स एम्प्लॉयज़ की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसलिए ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या है, रिड्यूस हो जाएगी. Products such as clothes, shoes, groceries, books and larger products as furniture and home decor are offered through online shopping. और ऑनलाइन आज के टाइम सब कुछ सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, चाहे वो क्लोथ्स है, शूज़ है, ग्रॉसरीज है, बुक्स है, या लार्जर प्रोडक्ट्स जैसे फर्नीचर, होम डेकर का कोई भी सामान है, तो वो सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू परचेज किया जा सकता है. अब बेनिफिट्स क्या हैं ई शॉपिंग के, तो बेनिफिट्स ऑफ ई शॉपिंग क्या हो जाएंगे, रिड्यूसेस टाइम फॉर कस्टमर्स एज दे कैन डू अ सर्च फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम एंड कंपेयर प्राइसेस. कस्टमर्स का टाइम बच जाता है क्योंकि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने घर पे बैठे हुए प्राइसेस को कंपेयर करते हुए अपना जो मनचाहा प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकते हैं. सेकेंड है रिड्यूसेस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट टू द बिजनेसेस. जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमने ऊपर भी देखा कि स्टोर्स वगैरह सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है काफ़ी हद तक. हेल्प्स मूव प्रोडक्ट्स फास्टर एज द प्रोडक्ट्स मूव फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, स्किपिंग अननेसेसरी स्टोरेज. अच्छा, जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है वो कस्टमर तक पहुंच जाते हैं कि क्योंकि अननेसेसरी स्टोरेज करके उनको नहीं रखना पड़ता, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जैसे ही ऑर्डर किया वो कस्टमर तक डिलीवर करा देता है. Businesses benefit from immediate funds availability and mostly customers pay for the product through payment online. और businesses को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि उनको इमीडिएटली जो है कोई भी उनका जो प्रोडक्ट परचेज होता है उसका फ़ंड उनको इमीडिएटली ऑनलाइन मिल जाता है. क्योंकि कस्टमर्स क्या प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन अगर वो शॉपिंग करते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि ई पेमेंट ही कर दे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो ऑनलाइन. लेकिन अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या है, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज कस्टमर्स आर नॉट एबल टू टच एंड फील द प्रोडक्ट्स. अब जैसे जो नॉर्मल शॉपिंग होती है जिसमें हम टच करके फील करके या फिर प्रोडक्ट को ट्राई करके हम खरीद सकते हैं, तो वो इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है. सेकेंड इज बिजनेसेस हैव टू मैनेज द लॉजिस्टिक्स ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स जस्ट इन टाइम. अब इसमें ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड हो जाती है, तो उनको अपने प्रोडक्ट्स को जो है प्रोडक्ट्स की लॉजिस्टिक्स जो है उसको टाइमली मैनेज करके रखना पड़ता है. द एक्सेस ऑफ दिस शॉपिंग डिपेंड्स इंटायरली ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट. अच्छा, ये शॉपिंग जो है ये ऑब्वियसली इंटरनेट के बगैर तो हो नहीं सकती है, तो दिस लिमिट्स अ लार्ज पॉपुलेशन हु डज नॉट नो टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द रिमोट एरियाज़. तो इससे क्या होता है, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, स्पेशली अगर हम इंडिया में बात करें तो ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है जिनको अभी भी इंटरनेट को यूज़ करना नहीं आया, और अगर इंटरनेट यूज़ करना आया है तो ई शॉपिंग का फीचर शायद लार्ज पॉपुलेशन अभी भी यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है. फोर्थ इज बिजनेसेस हैव टू कंटिन्यूअली प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड रिटर्निंग ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड. अब ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं उनके रिटर्न जब आते हैं, रिसीव होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड केसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज देयर आर सेवरल ई शॉपिंग पोर्टल्स अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. अब वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो बहुत सारे ई शॉपिंग पोर्टल्स अवेलेबल है. सम ऑफ देम आर लोकल टू अ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री. कुछ ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री में ही सेल परचेज करते हैं. सम पोर्टल्स प्रोवाइड विद अ ग्लोबल एक्सेस. और कुछ पोर्टल्स ऐसे हैं जो ग्लोबली वर्ल्ड में आप कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में हो, वो आपको अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे. द एग्जाम्पल्स ऑफ सच पोर्टल्स आर ईबे, अमेजोन एट्सेट्रा. तो ऐसे पोर्टल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे ईबे हो गया, अमेजोन हो गया. इन इंडिया देयर आर अदर एस्टैब्लिश्ड ई शॉपिंग पोर्टल्स सच एज होम शॉप 18, naptol.com, yebi.com एट्सेट्रा. ऐसे ही इंडिया में और भी इस्टेब्लिश्ड ई शॉपिंग पोर्टल्स है, जैसे कि होम शॉप 18 हो गया, naptol.com हो गया और yebi.com. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरफेस कॉम्पोनेंट ऑफ ई शॉपिंग पोर्टल आर. अब कुछ इंटरफेस कॉम्पोनेंट होते हैं ई शॉपिंग पोर्टल के, वो क्या क्या है, कस्टमर वेबसाइट इंटरफेस. कस्टमर और वेबसाइट के बीच की इंटरैक्शन, उनके बीच का इंटरफेस. सेकेंड इज ऑर्डर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल. ऑर्डर को मैनेज करना और इन्वेंट्री, उनका जो स्टोरेज है उसको कंट्रोल करना. शिपमेंट इंटरफेस विद वेरियस लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस. शिपमेंट का जो इंटरफेस है बहुत सारी लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो. पेमेंट गेटवे फॉर फाइनेंशियल इंटरफेस फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग. पेमेंट गेटवे जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए.
कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट विद लाइव एजेंट्स फॉर कंप्लेंट्स एंड हेल्प। कस्टमर सर्विस और सपोर्ट के जो है वो रिक्वायरमेंट, वो उनके बीच का भी जो इंटरफेस है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग में अगर प्रोडक्ट कस्टमर को अपनी पसंद का नहीं मिला है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उनको कंप्लेन या हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। Next is e-shopping has not only changed the way consumers are shopping for the products but has also changed how the product moves from manufacturers to the end user. ई-शॉपिंग ने सिर्फ ये वे चेंज नहीं किया है कि कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट्स के लिए शॉप कर रहे हैं, बट ये भी चेंज किया है कि कैसे जो है प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंच रहा है। In the typical store shopping model, the product moved from manufacturer to wholesalers to several intermediaries and finally to stores where customer may buy it. अगर हम टिपिकल स्टोर शॉपिंग मॉडल की बात करें, जो हम वैसे अगर शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाएगा, फिर इंटरमीडियरीज के पास और फाइनली उन स्टोर्स पे जहाँ से कस्टमर उसको परचेज करेंगे। दिस मॉडल हैड सेवरल लेयर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस बिल्ट इन लीडिंग टू कॉस्ट। तो अब इस मॉडल में अब 4-5 तो यही बीच में इंटरमीडियरीज होलसेलर वगैरह सब आ गए हैं, तो इस वजह से क्या है, इसमें बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की लेयर हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। In the e-shopping model, the e-shopping portal manages just-in-time inventory where product is obtained from manufacturer after the customer orders it from the website. तो इसीलिए जो ई शॉपिंग मॉडल है ये इस डिसएडवांटेज को जो है ओवरकम करता है कि ई शॉपिंग पोर्टल में क्या होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेज करता है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया तो जो वेबसाइट है वो डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है उनसे उस ऑर्डर को क्या करा लेंगी, रिसीव कर लेंगी। दिस प्रोडक्ट इज देन शिप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द शॉपिंग पोर्टल प्रोवाइडर टू कस्टमर। और फिर वो जैसे ही उनको रिसीव होएगा वेबसाइट वेयर हाउस को, तो वो इसको डायरेक्ट शिप करा देंगी कस्टमर के लिए। दिस एलिमिनेट्स द इंटरमीडियरी एंड हेंस सेव्स द कॉस्ट ऑफ मिडिल मैन। तो इससे जो ये इंटरमीडियरीज थी बीच में, इन सब की एलिमिनेशन हो जाएगी और जो मिडिल मैन की कॉस्ट थी वो भी बच जाएगी। अब नेक्स्ट जो वेब सर्विस आती है दैट इज सोशल नेटवर्किंग। अभी हमारे पास कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, आपने इनमें से बहुत सारे सिंबल्स को तो आप पहचानते भी होंगे। क्या क्या सिंबल्स हैं ये, जैसे ट्विटर, फेसबुक, स्टम्बल अपॉन, डिलीशियस, डिग, फ्लिकर, टेक्नो, राटी, रेडिट, फीड, लिंक्डइन, माई स्पेस, फ्रेंड फीड। तो ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग इज अ प्लेटफॉर्म दैट Social networking is a platform that helps people to connect with others and build a social relation. Social networking एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है औरों से, और उनसे सोशल रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। The last 15 years has seen a splurge of social networking sites where people can search or choose to make friends, post pictures and photos, comment on each other's activities. पिछले 15 साल में तो बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो है स्प्लर्ज आया है, जहाँ पे लोग जो हैं वो अपने फ्रेंड्स को सर्च या चूज़ कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स या फोटोज़ को पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ पे कमेंट कर सकते हैं। Social networking has opened the doors where people can connect and share their lives and the activities by them without being close geographically. Social networking की वजह से लोग जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइव्स और एक्टिविटीज़ को शेयर कर सकते हैं, अगर वो geographically एक दूसरे के क्लोज ना भी हो तो। People can connect from anywhere in the world with the internet connection. लोग एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्शन की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड में, वो कहीं पे भी बैठे हुए हों। They can become the member or one or other available social networking site. तो आप एक या एक से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट के मेंबर भी बन सकते हैं। Social networking site allows a user to share ideas, activities, events and interest among the people. Social networking site क्या होती है, वो यूज़र को अलाउ करती है कि वो अपने आइडियाज़, एक्टिविटीज़, इवेंट्स, इंटरेस्ट को जो है लोगों के बीच में शेयर करें। The individuals can also have the control of the content they share and the person with whom they are or want to communicate with. जो individuals होते हैं
वो कंटेंट का कंट्रोल भी रहता है, जो कंटेंट वो शेयर करना चाहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किस पर्सन को के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं या कौन से पर्सन के साथ वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं. एन इंडिविजुअल कैन शेयर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, फोटोज, डेटा फाइल्स और इवन वीडियोज़. और इंडिविजुअल क्या है, वो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, फोटोज़ भी, डेटा फाइल्स भी और इनफैक्ट वीडियोज़ भी. Many people nowadays use social networking sites to market their business and thus reach the potential customer. कई लोग तो आज के दिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ कर अपनी बिजनेस की मार्केटिंग के लिए भी करते हैं और जो पोटेंशियल कस्टमर होता है उन तक अपनी रीच इंक्रीज करते हैं. Using an account of these sites, they can showcase their product and services that the people interested can follow and review. अपने इन साइट्स पे जो अपने अकाउंट बनाए हुए हैं लोगों ने, इसका इस्तेमाल करके वो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को शोकेस कर सकते हैं और वो लोग जो इनमें इंटरेस्टेड हैं वो इसको फॉलो और रिव्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इसकी वेब सर्विस है दैट इज़ ई ग्रुप्स. E-groups are a list of emails users that can share information among each other. E-groups क्या होते हैं? emails की लिस्ट होती हैं यूज़र्स जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में शेयर करना चाहते हैं. A single administrator can maintain that group and hence provide the entire set of users to communicate between each other. इसमें एक सिंगल एडमिन बना दिया जाता है उस ग्रुप का और वो ही एडमिन क्या कर सकता है कि वो जितने भी उस ग्रुप में यूज़र्स होंगे बाकी के उन तक अपनी जो है कम्युनिकेशन जो है वो पहुंचा सकता है. यू कैन थिंक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एज अ पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग द ई ग्रुप. तो एडमिन का बेसिकली काम क्या होता है कि आप सोच सकते हो कि वो एक टाइप का पर्सन है जो उस ई ग्रुप को कंट्रोल करता है. For example, most of the companies these days have an e-group structure where all employees can send email to each other, share files and access folders on their servers और view each other's calendar. एग्जाम्पल के तौर पे आजकल ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो एक ई ग्रुप स्ट्रक्चर को फॉलो करती है जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे को ईमेल सेंड कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, फोल्डर्स जो उनके सर्वर पे होते हैं उनको एक्सेस करते हैं और एक दूसरे का कैलेंडर भी व्यू कर सकते हैं. The important fact is that only the users within the group have the access and any user who is not in the group will not get the permission to access. और सबसे important fact इस चीज़ का इन ई ग्रुप्स का यही है कि ई ग्रुप के अंदर जो यूज़र्स होंगे सिर्फ उनको ही एक्सेस होता है और कोई यूज़र जो उस ई ग्रुप में नहीं है उसको उस एक्सेस की परमिशन नहीं मिलेगी. द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ग्रुप हैज़ द कंट्रोल ऑन व्हाट लेवल ऑफ एक्सेस कैन द डिफरेंट यूज़र्स हैव. और जो एडमिन होता है ग्रुप का उसको ये कंट्रोल होता है कि वो जो उस ग्रुप में यूज़र्स हैं उनको किस हद तक एक्सेस दे रहा है, क्या लेवल तक एक्सेस देगा वो डेटा के लिए. Mostly all users can send an email to each other, but some users may have access to all the files that the organization stores, while others only to a specific folder. ज़्यादातर जो users हैं वो उनको एक्सेस दिया जाता है कि वो ईमेल सेंड करें एक दूसरे को. कुछ यूज़र्स को एक्सेस दिया जाता है कि वो उस ग्रुप के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइल्स हैं उन तक उनका एक्सेस हो उसके पास. हालांकि कुछ को सिर्फ इतना एक्सेस दिया जा सकता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोल्डर तक का ही उनको एक्सेस मिला होता है. इसका और इसके अलावा भी एक आजकल आप सब ड्यू टू कोविड आप घरों पे हैं तो आपकी जो ऑनलाइन टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो रहे हैं. तो उनमें आपने के जैसे क्लास वाइज सपोज आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स हैं, फिर एक क्लास ग्रुप है, एक होमवर्क ग्रुप है, तो एक सब्जेक्ट टीचर्स ग्रुप है, एक सिर्फ टीचर्स ग्रुप है. तो उनमें हर एक में जो एक्सेसिबिलिटी है एडमिन जैसे आपकी मोस्टली क्लास टीचर ही होंगी उन ग्रुप्स में, तो उन्होंने अलग अलग ग्रुप में अलग अलग एक्सेस दिया हुआ है. जैसे अगर सिर्फ टीचर्स का ग्रुप है तो उसमें सिर्फ टीचर्स ही पोस्ट कर सकती है, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया है. होमवर्क ग्रुप है तो उसमें स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया गया है कि आप अपने होमवर्क की पिक्चर्स या कुछ जो भी डेटा या जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप पोस्ट करेंगे. जो क्लास ग्रुप है, क्लास ग्रुप में अगेन फिर स्टूडेंट्स को एक्सेस दिया जाता है कि आप कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी आपका सर्कुलर है, कोई भी बच्चों को कोई एक्टिविटी कोई भी प्रोग्राम के लिए उनको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो दी जा सकती है. तो ये ई ग्रुप्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है एग्जाम्पल हो सकता है ई ग्रुप का.
तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर।